भगवान यहां कह रहे अज्ञ अश्रद्धाधान संशयात्मा, ये तीन बातें कही। जो आज्ञा का पालन नहीं करते वो विवेकहीन होते हैं। जो विवेकहीन है और श्रद्धा रहित है, इसे श्रद्धा रहित कहा जाता है कि ऐसे चलिए आप, तो उसके विपरीत भी उपदेश देने वाले हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि विपरीत उपदेश देने वालों में श्रद्धा से चलने वालों से कई गुना बढ़कर अनुयायी है, क्योंकि श्रद्धा का मार्ग ऐसे है और विपरीत का मार्ग ऐसे है। तो उनको लगता है कि जब इसमें आनंद है और इसी के लिए हमारा मन लालायित है तो इधर चलें। ऐसे चलने में बड़ी कठिनता है, चढ़ाई का मार्ग है। ये भजन नशेनी प्रेम की, भजन के द्वारा इस ऊंचाई पर चढ़ा जाता है। श्रद्धा सत मार्ग में, सत शास्त्रों में बहुत कठिनता से होती है, और हो जाए तो इसे बहुत संभाल के रखना है। कपूर की तरह उड़ भी जाती है। अगर इसे संभाल के नहीं रखा, गुप्त नहीं रखा और इसके अनुसार नहीं चले तो उड़ने में देर नहीं लगेगी, फिर संशय हो जाएगा और भगवान उसका कहते विनश्यति, उसका नाश हो जाता है। जो अज्ञा है, अश्रद्धाना है, संशयात्मा है, तो भगवान कहते उसका नाश हो जाता है। विनश्यति, उसका नाश होता है। और ऐसी दुर्गति होती, नायम लोकोस तो न परो सुखम संशयात्मना, उसको ना यहां सुख कभी मिलेगा ना वहां सुख मिलेगा। पर ये अहंकार देवता ऐसे हैं कि देख लेंगे सब, अरे इतना सुंदर अवसर मिला है, इस अमृत समय को मृत भोगों की तरफ मत नष्ट करो। पर वो समझ में नहीं आता। एक बार शास्त्र में पढ़ रहे थे कि बड़े बड़े जो अव्यक्त सिद्ध महापुरुष हैं उनको भी दुख होता है। तो उनको किस बात का दुख होता है? बोले जब मनुष्य शरीर प्राप्त करके जीव भोगों में समय व्यतीत करता है, ये देख करके वो दुखी होते कि इतना सुंदर अवसर है, ये भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये जीव भोगों में रत होकर के देखो अपना समय नष्ट कर रहा है। जैसे सामने भगवान नृसिंहदेव विराजमान है, प्रहलाद जी दुखी हो रहे हैं। प्रभु पूछ रहे क्या कारण है? बोले प्रभु इस संसार चक्र में पिसते हुए इन जीवों को देखकर मुझे एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिल रहा। मुझे आपकी माया से उद्धार होने के लिए आपसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके चरणामृत और आपका नाम कीर्तन और गुण कीर्तन के बल पर हम इस माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हम दुखी इन अज्ञानी जीवों को देखकर जो आपसे विमुख होकर के भोगों में समय नष्ट करें, नाथ इन पर कृपा कर दी। ये देखो भक्त हृदय होता है। ये जो भक्तों को दुख होता है, संतों को दुख होता है, वो सुख वांछा से नहीं होता। वो ऐसे तो कितना बढ़िया अवसर मिला, देखो देखो ये चूक रहा है, जा रहा, उसको लग रहा है हम फूलों के मार्ग में जा रहे हैं, सुख के मार्ग में जा रहे हैं। सावधान। जिस पुरुष का विवेक जागृत नहीं हुआ है उसके उद्धार का मार्ग है क्या? संतों का संग करेगा तो सत्संग से विवेक जागृत हो जाएगा, उसका काम बन जाएगा। लेकिन जैसे कोई सोया हुआ है तो जगाने के चांस हैं, लेकिन जगा हुआ सोने का नाटक कर रहा हो, अब उसको जगाने में बहुत श्रम पड़ेगा। अब जगाओगे तो नाटक कर रहा, कैसे जगेगा? इन जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, भगवत मार्ग को भी जानते हैं बुद्धि के द्वारा, और भोगों में रति करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, ऐसे लोगों का उद्धार होना बहुत कठिन है। लेकिन जो अज्ञानी है उसके उद्धार होने का चांस है। अगर उसको कहीं सत्संग मिल गया, बात समझ में आ गई, तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल देगा। लेकिन जो जानता है, उपदेश करता है, शास्त्रों को पढ़े हैं, फिर भी वो जान करके नहीं जानता है, नहीं मानता है, अब उसके उद्धार में बड़ी समस्या है, क्योंकि वो जानकर के भी उसका पालन नहीं कर रहा है। एकदम अज्ञानी है, पाप कर्म करता रहा, हिंसा करता रहा, लेकिन जहां सत्संग मिला अब उसके कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। लेकिन वो खूब सत्संग सुन रहा है, खूब बुद्धि में सत्संग की बातें याद करके दूसरों को सुना रहा है, लेकिन आचरण में कुछ नहीं। अब इसका उद्धार होना बड़ा कठिन है। जो सत्संग शास्त्रों का महत्व नहीं देता है और अश्रद्धा करता है, संशय करता है,
ऐसे पुरुष का बहुत बुरी तरह नाश होता है, बहुत बुरी तरह। कई बार बताया है वो परमानंद जी महाराज की बात। परमानंद जी की स्थिति ऐसी, ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुष। अब प्रताप तो था ही बहुत, सब हजारों लोग दर्शन के लिए आते, भेंट पूजा फल फूल सब। महापुरुषों के समीप तो ये सब प्रताप, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, और बातों की क्या। तो एक मास्टर थे और वो महाराज जी के शिष्य बने, जगदीश्वरानंद उनका नाम रखा गया। वो मास्टर थे तो मास्टर ही थे, संत सीधे सरल स्वभाव अपने भगवदान में। वो मास्टर थे, वो पूरा आश्रम वैभव सब चढ़ाना सब। महाराज परमानंद जी की ऐसे पूजा होती थी जैसे भगवान की। ओ थे, ऐसी स्थिति थी, ब्रह्मानंद में छके रहते थे। और भांग इतनी उनको, इस सन्यास मार्ग के संतों में देखा गया है कि इसे जो सिद्ध हो गए उनका कोई, भगवान शिव हलाल विष पी गए, गले में रोक लिया, एक बूंद चला जाए तो भस्म हो जाओगे। एक बूंद पानी आ नहीं रुक सकते गले में, अगर कहीं एक बूंद का कुछ भी हिस्सा जाएगा तो खांसने लगोगे, बुरी तरह खांसी आएगी। और महादेव जी ने समुद्र मंथन से निकला हुआ पूरा हलाहल विष गले में ही रोक लिया, आज भी रुका हुआ है, नीलकंठ नाम पड़ गया उनका। हम महापुरुषों का अनुकरण न करें, उनकी आज्ञा के अनुसार जो उनके आचरण मिलते हैं वो करें। वो भगवत स्वरूप है। वो खप्पर उसका नारियल का रहता था, शाम के 4 बजे बांट के शिष्य लोग रख देते थे। काफी समय तक वो वहां सेवा, पर वो मास्टर थे, सब अधिकार मेरे ही अंडर में आया। तो उनके बड़े गुरु भाई थे भी, उनको लगा कि महाराज जी अगर स्वयं से अधिकार देंगे तो बड़े भाइयों को देंगे, बड़े जो गुरु जी